हमारी यात्रा हो रही है गंगोत्री धाम की और हमारे साथ हैं परम विद्वान हमारे मित्र और हमारे ज्येष्ठ भी हैं और विद्वता में भी उनियाल जी, हमारे महेश उनियाल जी, और साथ में हमारे आलोक कंसाल जी भी हैं जो भी काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि रखते हैं अपने जीवन के समग्र चीज़ों में। और अन्य साथी हैं, अनिल हैं और हमारे विद्वान साथी मैठाणी सर के 2 बच्चे हैं। तो आगे हमारे उनियाल जी हैं जो बहुत ही अच्छे, जिनकी वाणी और पानी में बहुत मिठास है। तो आगे की यात्रा के लिए संचालन करना चाहेंगे उनियाल जी से। गंगा मातरं स्मरामि सततं त्वन्मूर्तये त्वद्भुतं दैवी दैवत दुर्लभा यमुनया वाचा न संपूर्णया भक्तिनाथ भगीरथेन भगवते पादाश्च पादार्चके सानित्यं समुपासते विजयते गंगोतरी शतमिनी। बोल बालकंडार भगवान की जय। अभी हम बालकंडार में पहुंच गए हैं जहां से गंगोत्री धाम का जो प्रथम पड़ाव है यात्रा का। और आज सौभाग्य से, ये सौभाग्य ही कहेंगे कि हम जो है ऐसा सोचा भी नहीं था कि आते ही सीधे यात्राएं शुरू हो जाएगी। और मेरे अनुज आलोक जी का कार्यक्रम बना कि गंगोत्री चलना है और कल से हम एक साथ में ही कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। उनकी बेटी का अन्नप्राशन संस्कार और सेमोल जी का और मेरा जाना वहाँ हुआ और संयोगवश सेमोल जी ने भी बोला कि कल हम गंगोत्री चलेंगे। तो डॉक्टर साहब के परम सानिध्य में आज हम गंगोत्री की ओर निकल पड़े। माँ गंगा के पावन तट पर ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में अब हम गंगोत्री के माँ गंगा के श्री चरणों में पहुँचेंगे। ये हमारा सौभाग्य। और यद्यपि हम अपने परिवार के साथ यात्रा को मानते हैं, लेकिन ये प्रियजनों के साथ जो यात्रा हो रही है अपने आप में एक सुखद क्षण है हमारे लिए। और बहुत अच्छा कि लंबे समय बाद हम फिर से एक साथ गैदरिंग हुई है और आज हम इस मोमेंट को एक अच्छा यादगार पल बनने जा रहा है माँ गंगा के चरणों में। और आगे की मंगलमय यात्रा कामना के लिए हम माँ गंगा से निरंतर निरंतर प्रार्थना करते हैं। जय श्री गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उनियाल जी। बहुत ही सुंदर अनुभव और बहुत ही अच्छी हमारे बीच चर्चाएं भी हो रही हैं। जो शिक्षा से जुड़े हुए हम 3-4 हैं तो और शिक्षा से संबंधित हमारी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और हमारे जो सनातन धर्म सभ्यता है उसके संबंध में भी हम लोगों ने अच्छी अच्छी चर्चाएं अभी की आपस में। तो बहुत ही सही दिशा में हमारी यात्रा जा रही है। आगे के लिए हमारे आलोक जी हैं और आप भी अच्छी पकड़ रखते हैं अपनी साहित्य जगत में और भौगोलिक स्तर भी आपका बहुत ही ऊंचा है। तो आगे के लिए मैं आलोक से बातें करना चाहूँगा कि आप अपना व्यू और पॉइंट इस यात्रा के लिए रखेंगे। जय माँ गंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है मेरे साथ इस यात्रा में आने के लिए हामी भरी। कुछ ऐसी योजना थी तो नहीं, लेकिन हमारे परम मित्र श्री मैठाणी गुरुजी और उनके परिवार जो है हमारे जो है गांव की तरफ आए। मेरी बेटी का अन्नप्राशन संस्कार था, उसके उपलक्ष्य में आए। आप लोगों ने भी अपने जो है चरण हमारे घर में रखे, तो इसके लिए मैं आप सभी का जो शुक्रगुजार हूँ। और आज जो हम ये यात्रा कर रहे हैं, ये बड़ी सुखद यात्रा हो रही है और इसमें हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अनेक चर्चाएं और परिचर्चाएं हो रही है, काफ़ी कुछ ज्ञान जानने को मिल रहा है। मैं तो कनिष्ठ हूँ, ज्ञान में भी अल्प हूँ और जो हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपसे सीखने की। और जो है भविष्य में भी आप इस प्रकार का जो है हमें जो है रास्ता दिखाते रहेंगे, आपका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। और जो है चाहे ये क्षेत्र हो, चाहे गंगा माँ का वर्णन हो, जिस भी बारे में हमको कुछ जानना हो, हम जो है छोटे भाई की तरह आपके सानिध्य में आते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। बहुत ही सुंदर आपके विचार और आपका बड़ापन है। आप उम्र में कनिष्ठ होंगे लेकिन आप अपनी विद्वता के आधार पर बहुत ही वरिष्ठ हैं और सही चल रहे हैं अपने जीवन में। इसी के साथ हमारे बीच हैं अनिल जी हैं, हमारे जजमान भी हैं और हमारे पूरे एक सुख दुख के साथी हैं, हमारे बायना के हैं अनिल जी, अनिल राणा जी। साथ में हमारे वैभव मैठाणी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे वैभव, कैसा लग रहा है? देखो, पहली बार मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ आके हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। आप लोग हमारे साथ हो, आप कुछ हमें सिखाना चाहते हो तो हम सीखने के लिए खुशी खुशी राजी हैं। बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।
वैभव जी, इसके साथ अनिल, आप कुछ बात रखना चाहेंगे इस यात्रा में? चलो ठीक है, धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। और कुछ ही देर में अभी हम सुकी टॉप पहुंचने वाला है और इसके बाद झाला आएगा। झाला के बाद हर्सिल, जो आज बहुत ही फेमस और एक अच्छी जगह बन चुकी है, टूरिस्ट पैलेस बहुत ही सुंदर है, जो एक स्वर्ग का आभास हमें कराता है और मिनी हेवन भी हम उसको कह सकते हैं। और लेकिन अपने आप में गंगा माँ का मायका है। गंगा का जो मंदिर है, शीतकालीन प्रवास माँ गंगा का भी उसी के पास है। उसके ठीक आगे 18 किलोमीटर पे हमारे गंगोत्री धाम पहुँचेगा, जहाँ हम पूजा अर्चना के बाद माँ भगवती गंगा की आराधना करेंगे, उनकी दर्शन करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, आगे के लिए फिर देखते हैं यात्रा हमें किस और किस विचार के और किस दिशा की ओर ले जाती है। फिलहाल के लिए सभी को जय श्री गंगे।